चलिए शुरू करते हैं मैथ प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आगे परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, परसेंटेज के आगे के कुछ क्वेश्चन बचे हुए उनको सॉल्व करते हैं। गिरी अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम, 12% अनाथालय को और 22% चिकित्सा सहायता के लिए संस्था को दान करते हैं। बचत की शेष राशि 8800 बैंक में जमा कर दी गई। गिरी का वेतन ज्ञात करना यदि 80% उसकी बचत राशि है। क्या कर रहा है, अपनी बचत का 22%, 12% और 22% ये क्या कर रहा है, दान दे रहा है। कितना हो गया, 22 ये 44 हो गया, 44 और 54, 56% क्या कर रहा है, दान कर रहा है। दान टोटल कुल कितना कर रहा है, 56% का। तो दान के बाद बचत कितनी हो रही है, 44% की बचत हो रही है। और जबकि 44% की वैल्यू दी गई है 8800। कल ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में कल करा चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी 1% की वैल्यू। तो उसकी कुल बचत कितनी थी, 100% मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, उसकी जो कुल बचत थी वो कितनी है, 20,000 रुपये। और उसकी जो बचत है, उसकी जो बचत है वो वेतन का 80% है। वेतन का कितना है, 80% उसकी बचत है। मतलब ये 80% की वैल्यू, 80% का मतलब 4/5, 80% का मतलब कितना हो गया, 4/5। अगर 5 रुपये उसकी इनकम है तो 4 रुपये की बचत कर रहा है, जबकि बचत कितनी कर रहा है, 20,000 रुपये की बचत कर रहा है। कितने गुना है, 5,000 गुना है। तो उसकी इनकम भी कितनी हो जाएगी, 5,000 गुना हो जाएगी। उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपये की उसकी इनकम है। उसका वेतन कितना है, 25,000, 25,000 रुपये उसका क्या है, वेतन है। धनुष अपनी बचत का, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बचत का क्या कर रहा है, दान कर रहा है 22%, 23% और 24%। 22% कितना हो गया, ये 22, 23 कितना हो गया, 45%। और 45 और 24 कितना हो गया, 45 और ये 55, 65, 69, कितना बच रहा है, 31% बच रहा है। ठीक है। खर्चा टोटल कितना, दान कितना दे रहा है, दान टोटल कितना दे रहा है, 69% का क्या कर रहा है, दान दे रहा है। 69% क्या कर रहा है, दान दे रहा है। तो बचत दान देने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, 61% बच रहा है। जबकि रुपए में कितना बन रहा है, 9300 बन रहा है, 9300, 9,300 रुपये बचत कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है। कितने गुना है, 300 गुना है। तो उसकी 100% बचत कितनी आ रही होगी, कुल बचत कितनी आ रही है, 30,000, 30,000 रुपये की उसकी कुल बचत है। क्या बताना है, जो बचत है वो वेतन का कितना है, 40%। ये 40% की वैल्यू है, ये 40% की वैल्यू, 40% का मतलब 2/5। 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5। मतलब 5 रुपये इनकम है तो 2 रुपये की बचत कर रहा है। जबकि बचत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कर रहा है, 30,000 की बचत कितना है, कर रहा है, कितने गुना है, 15,000। कितने गुना है, 15,000। तो उसकी इनकम भी कितनी होगी, 15,000 गुना होगी। कितना आ जाएगा, 75,000। उसकी इनकम कितनी है, 75,000 रुपये की उसकी इनकम है। 75,000 रुपये क्या है, उसकी इनकम है। 75,000 क्या है, उसकी इनकम है। जाफर अपनी बचत का 17% वृद्धाश्रम, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, बचत का खर्चा कर रहा है। बचत का 17%, 18% और 19, कितना हो गया, 54%। कितना बचत कर रहा है, 46% की बचत कर रहा है। ठीक है ना। ये बचत का दान दे रहा है, कितना कितना दान दे रहा है, 54% दान दे रहा है। तो बचत कितनी कर रहा है, दान देने के बाद कितना बच रहा है, 46% बच रहा है। और 46% की वैल्यू कितनी दी गई है, 13,800 रुपये। ठीक है। शेष 13,800 रुपये की बचत बैंक में जमा कर दी गई। जाफर का वेतन बताना है। यदि वेतन का 80% उसकी बचत है, पहले तो हमें क्या निकालना है, उसकी कुल बचत निकालनी है। दान करने से पहले वो कितने रुपए बचा रहा था, 46 तिया, ये कितना हो जाएगा,
300 गुना हो जाएगा तो उसकी बचत जो आ जाएगी, कुल बचत कितनी आ जाएगी, 30,000, 30,000 रुपये उसकी क्या है, कुल बचत है। तो क्या बताना हमें, उसका वेतन बताना है। ये जो बचत है वेतन का कितना है, 80% है, वेतन का 80% क्या है, उसकी बचत है। तो बचत 80% का मतलब 4/5। अगर 5 रुपये उसकी इनकम है, ठीक है, तो 4 रुपये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, जबकि वैल्यू कितनी दी गई है 4 यूनिट की, 30,000 रुपये। कितना दिया गया है, 30,000 रुपये। कितना आ जाएगा ये, 7,7500 रुपये। कितना आ गया, 7,500 रुपये, ठीक है ना। 75 टाइम्स है, 7,500 गुना है, तो इनकम भी उसकी कितनी होगी, 7,500 गुना हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 37,500। कितने रुपए उसका वेतन कितना है, 37,500 रुपये क्या है, वेतन है। वेतन कितना है, 37,500 रुपये है। ऐसे ही क्वेश्चन कल बहुत सारे कराए हैं। अब आपका चैप्टर है रेशियो। रेशियो से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई में, वो क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको, रेशियो चैप्टर के क्वेश्चन। 3 दोस्त ए, बी और सी एक निश्चित राशि को आपस में इस प्रकार बांटने का निर्णय लेते हैं कि बी और सी को ए से 2 गुना, बी और सी को ए का 2 गुना और बी को मिलने वाली राशि ए और सी को मिलने वाली राशि का 1/4। अब कह रहा बी को मिलने वाली, जो बी को राशि मिल रही, जो बी को पैसा मिल रहा है, वो ए और सी का 1/4 है। मतलब इसको 4 गुना कर दे, 1/4, ये 1/4 है। अगर बराबर करना है तो इसको 4 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या बताना है, यदि वे सभी आपस में 5,625 रुपये बांट लेते हैं तो बी को मिलने वाली राशि ए के हिस्से से कितने कम होगी। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का क्या रेशियो होगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2a की वैल्यू रख दें। अगर 2a बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इस पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2a हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 8b। कितना हो जाएगा 8b। अब 2a इज इक्वल टू क्या है, b प्लस c। ये क्या है आपका 8b, और ये क्या दिया गया, b प्लस c प्लस 2c। ये कितना हो जाएगा, ये 7b आ जाएगा, और इधर ये कितना हो जाएगा 3c। तो b और c का रेशियो हमें पता चल गया। b और c का रेशियो कितना है, b और c का रेशियो 3/7, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है 7। b और c का तो रेशियो हमें पता चल गया, कितना आ गया 3/7। अब हमें चाहिए a और b का रेशियो निकालना है। a और b मतलब c को क्या करना है, विलुप्त करना है, c को हटाना है। चलिए, ठीक है। अब c को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या है 8b, इसको लिख सकते हैं 8b माइनस का 2a इज इक्वल टू 2c। कितना हो गया 8b माइनस का 2a इज इक्वल टू 2c। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर c है सिर्फ। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा 2c। तो 2c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से इस इक्वेशन से देखें तो क्या हो जाएगा 2c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4a माइनस का 2b, 4a माइनस का 2b। अगर यहाँ पर 2c की वैल्यू रख दें 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 8b माइनस 2a। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका
10B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6A। तो A से B का रेशियो क्या आ जाएगा, A से B का रेशियो कितना आ जाएगा, A से B का रेशियो 10/6 कितना आ जाएगा 5/3, 5/3। तो A और A B C का रेशियो क्या आ गया, हमें A B और C का रेशियो पता चल गया। A B और C का रेशियो, A और B का रेशियो कितना है 5/3। देखिए यहाँ पर B बराबर कितना है 3 दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको B बराबर 3 दिया गया है। तो A B C का रेशियो कितना आ जाएगा 5/3/7। A B C का रेशियो कितना आ गया 5/3/7। ठीक है, तो तीनों को मिलाकर के कितने यूनिट अमाउंट बनना है, पैसा बनना है 15 यूनिट। और ये 15 यूनिट की वैल्यू दी गई है कितना 15,625। कितने गुना आ जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 15 3 45, 3 15 7 75 और ये 375। कितने गुना है 375 है। तो हमें क्या बताना है, B को मिलने वाली राशि, B को कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, A के हिस्से से कितनी कम होगी, A के हिस्से से कितनी कम होगी 2 यूनिट कम है। तो 375 का 2 गुना कितना हो जाएगा 375 700, और ये कितना हो जाएगा 710। ठीक है, कितना हो गया 75 दूना 150 और ये 750, कितना आ जाएगा 750। कितने रुपए कम है, B को जो पैसा मिल रहा है A के हिस्से से 750 रुपए क्या है कम है। B को जो पैसा मिल रहा है A के हिस्से से क्या है 750 रुपए कम है। 3 व्यक्तियों A B और C का कुल वेतन 1,44,000 है। वे क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो C का वेतन हमें बताना है कि C का वेतन कितना है। अब ये बताइए खर्चा कितना कर रहा है, A कितना खर्चा कर रहा है 80% खर्चा कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है। मान लेते हैं इनकी बचत का जो अनुपात है, बचत जो है ABC की जो बचत है वो 8, 9 और 20 है। कितनी है 8, 9 और 20 है। अगर ये 80% खर्चा कर रहा है तो 20% क्या कर रहा है A बचत कर रहा है, 20% क्या कर रहा है बचत कर रहा है। तो ये 20% की वैल्यू कितनी दी गई है 8 दी गई है। ठीक है, तो 100% ये क्या आ जाएगा उसका वेतन आ जाएगा 100% कितना आ जाएगा 40। कितना 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 20% मतलब 1/5। जो भी अगर बचत कर रहा है या खर्चा कर रहा है अपनी इनकम से ही तो खर्चा करेगा। अगर 5 रुपए उसकी इनकम है, 1 रुपए की बचत कर रहा है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 8 दी गई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ये 5 यूनिट क्या है A का वेतन है, ये 5 यूनिट क्या है A का वेतन है। अब आगे हम डायरेक्ट ही बताएंगे, ठीक है ना क्या है। अब 15% की वैल्यू दी गई है 9। ये B का क्या है, B की बचत है 15%, 85% खर्चा कर रहा है तो 15% बचा रहा है। 15% की वैल्यू कितनी दी गई है 9 दी गई है। 3 से काट देंगे 3 5 15, 3 3 का 9। 5% की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। तो 100% बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, और 20 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो B की इनकम, ये आपका क्या है इनकम है। ये क्या है आपकी इनकम। ऐसे ही C का निकालेंगे। 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचा रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचा कितना रहा है 20 यूनिट बचा रहा है। तो इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम कितनी आ जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 100%। 100% इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 80। तो C की इनकम कितनी आ गई 80 आ गई है। और तीनों का वेतन, जो वेतन कितना है 1,44,000 कितना हो गया 8 6 14 180। ठीक है, तीनों की इनकम को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 180 यूनिट
ये 180 यूनिट ही दिया गया है 1,44,000। कितना दिया गया है? 1,44,000। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18 सत्ते 18 अट्ठे कितना आ जाएगा? 800। कितने गुना है? 800 गुना है। तो हमें क्या बताना है? सी का वेतन। सी कहाँ गया? सी का वेतन कितना था? 80 यूनिट था। तो ये भी क्या होगा? सी का वेतन 800 गुना होगा। कितना होगा? 800 गुना होगा। 800 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 64,000 64,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 64,000। सी का वेतन कितना आ गया? 64,000 क्या है? सी का वेतन है। थियांगू को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिले और अंकों का अनुपात दिया गया है 20:18:16:14:12। ठीक है, ये पांचों विषयों का अनुपात दिया गया है और औसतन कितना मिला है? 50% मिला है। औसत निकाल लेते, कितना आ जाता है? 20। ठीक है ना, ये 16×4 कितना हो गया? 30 हो गया। 18 और 12 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 30 60 बटे प्लस 20 कितना आ रहा है? अंकों का योग 80 बटे 50 सॉरी बटे 5। 5 विषय हैं, बराबर किसके हैं? 50% के बराबर है। मतलब 50% जो है वो कितने नंबरों के बराबर है? 16 नंबरों के बराबर है, 16 यूनिट के बराबर है। जबकि उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंकों के 60% है। जितना अधिकतम मार्क है, जितना पूर्णांक है, पास होने के लिए कितना चाहिए? 60% चाहिए। पास होने के लिए 60% चाहिए। इसमें पास होने के लिए, कंपटीशन में पास होने के लिए 90%। ठीक है, तो ये 50% 16 है, तो 60% कितना हो जाएगा? 60% कितना हो जाएगा? 19.2। कितना हो जाएगा 60%? 19.2। तो बताना है वह परीक्षा में कितने विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ है। देखिए, ठीक है, 60% से नंबर कम किसमें है भाई? इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है। सिर्फ एक ही विषय में तो पास हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक ही विषय में पास हुआ है। तो अनुत्तीर्ण फेल कितने विषय में हुआ है? 4 विषयों में क्या हुआ है? फेल हुआ है। 1,066 रुपए को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2 के अनुपात में है। तो एक पुरुष को कितना हिस्सा मिलेगा भाई? एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे का अनुपात दिया गया है। एक मेल, एक वुमेन और एक चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन है। ठीक है ना, बॉयज। ठीक है, कितना है? 3:2:1 है। तो 2 पुरुषों को कितना मिलेगा? ठीक है, 6 महिलाओं को कितना मिलेगा और 8 लड़कों को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? ये हो गया 6 और ये 12 और ये 8। ठीक है, तो तीनों को मिला करके, सभी को मिला करके 26 यूनिट पैसा मिलेगा। जबकि पैसा बटा कितना है? 1,066 बटा हुआ है। कितना? 1,066। 26 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1,066 है। ठीक है ना, तो हमें क्या बताना है? एक पुरुष का हिस्सा बताना है। मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कितने की बतानी है? इस 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, काट देते हैं। 13 दूना 26, 13 से काट दो। 13 अट्ठे 104 और 13 दूना 26, 2 से काट दो। कितना आ जाएगा? 41। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 41। हमें क्या बताना है? इस 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा? 123, 123। एक पुरुष का हिस्सा कितना है? 123 रुपया है। कितना है? 123 रुपए है।
तीन संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या के 3 गुना, तीसरी संख्या कौन सा है आपका 19 है, 19 का 3 गुना 19 3 57। दूसरी संख्या के योग के बीच अंतर, ठीक है ना, सॉरी, पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 7 5 12 1 1 2 32, कितना आ जाएगा योग 32। अंतर दिया गया है, दोनों का अंतर कितना है, ये 25 यूनिट का अंतर है, 25 यूनिट की वैल्यू दी गई है 625। तो बताना पहली और तीसरी संख्या के बीच में अंतर, पहली और तीसरी संख्या के बीच में अंतर कितने का है, ये 4 यूनिट का अंतर है, ठीक है ना। कितने गुना है, 25 गुना है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, ठीक है। अंतर कितने का है, 4 यूनिट का है, ठीक है, कितना आ जाएगा 100। अगला 1118 रुपए को 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा। तो एक पुरुष का बताना है, 2 पुरुष का कितना हो जाएगा 6, 6 महिलाओं का कितना हो जाएगा 12 और 8 लड़कों का कितना हो जाएगा 8, 12 8 20 6 26, ये भी आ गया 26 यूनिट। 26 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 11 18, कितना आ जाएगा 13 से काट दो 2 और ये एक बार जाएगा नहीं 8 बार जाएगा, 13 8 104, बचेगा कितना 7 और 13 6 78, कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43। हमें क्या बताना है, एक पुरुष को कितना मिलेगा, एक पुरुष मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, कितना मिलेगा 129, कितना मिलेगा 132, एक पुरुष को कितना मिलेगा 132 रुपए मिलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 24:25 है, पुरुष की संख्या में 30% की वृद्धि, क्या बताना है, पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात बताना है, ठीक है। मेल से फीमेल का रेशियो कितना है 24:25 है, 24:25। पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, 30% का मतलब 3/10, अगर पहले 10 थे 3 की वृद्धि हो गई, अब कितनी हो गई 13/10। अब नया अनुपात बताना है ना, तो नया अनुपात ये हो जाएगा, नई संख्या ये हो जाएगी। और महिलाओं की संख्या में 40%, 40% का मतलब 2/5, अगर 5 महिलाएं थी 2 की वृद्धि हो गई, कितने हो गए 7/5, कितना हो गया 7/5। कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये काट देते हैं, कितना बचेगा 12, 13 गुणे 12 कितना आ जाएगा 156, और ये कितना 25 7 175। तो नया अनुपात क्या आ गया 156 175, ऑप्शन नंबर सी। नया अनुपात कितना आ जाएगा 156:175। एक निश्चित राशि x, y और z के बीच क्रमशः 12:13:14 के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से इतना वितरित हो गया कर दी गई। यदि y को 160 रुपए कम मिले तो राशि क्या है, y को 160 रुपए कम मिले, y को कितना मिला, पहले 13 मिला था, अब कितना मिला है y को 11 मिला है, कितने यूनिट की कमी आई है 2 यूनिट, 2 यूनिट का मतलब कितना है 160, कितने गुना है 80 गुना है। तो हमें क्या बताना है, वह राशि बताना है कितना है, ठीक है ना, 14 13 27 और ये 27 10 37 39, 39 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो ये भी कितना हो जाएगा 80 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा 80 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 9 72 यूनिट डिजिट 2, कितना आ जाएगा 3120, कितना आ जाएगा 3120।
कितना आ जाएगा 3120। एक पंसारी को 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिनकी कीमत 72 और 96 रुपए प्रति किलोग्राम है ताकि 83 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो। एक 72 रुपए पर केजी का है मिश्रण, ठीक है ना, एक 72 रुपए पर केजी की दाल है, दूसरा 96 रुपए पर केजी की दाल है, और इन अलग अलग दाल को एक कम वाली है एक ज्यादा वाली है, दोनों को आपस में मिला दिया गया। अब मिलाने के बाद, ठीक है ना, ये 72 रेट रख सकता है ना 96 रुपए पर केजी रखता है, ठीक है ना, कितना रखा है 83 रुपए पर केजी का रेट रखा है। तो किस अनुपात में मिलाया गया होगा, क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बाय द मेथड ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन से निकालेंगे। कितना आ जाएगा 96 में 83 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 और 6, 7 6 13, कितना आ जाएगा 13 यूनिट, और 72 में 83 माइनस करेंगे 8 और 8 3 11, कितना आ जाएगा 13:11। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 13:11 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तीन पदों का योग 12,580 है, पहले पद और दूसरे पद का अनुपात 13:14 है। तो हमें क्या बताना है, दूसरे पद और तीसरे पद का अनुपात दिया गया, पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना है। क्या दिया गया, 3 पद है, पहला दूसरा और तीसरा, ये 3 पद है, और पहले और दूसरे का अनुपात दिया गया 13:14, दूसरे और तीसरे का दिया गया 15:16, ठीक है ना, और कुल कितना है 12,580, पहले और अंतिम पद का बताना है, मतलब इसे एक सिंगल रेशियो में बताना है। कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 195, 15 चौको 60, ये बचेगा 15 6 21 210, ये कितना हो जाएगा 16 चौको 64 6, और 16 6 22 224, ठीक है। ये तीनों योग कितना आ जाएगा 224, 2 2 4 2 6, कितना आ जाएगा 4 5 4 9, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, ये हो गया 9, और ये आपका आ जाएगा 2 1 3 9 4 13 2 12 629, दोनों का सम कितना है, तीनों का सम कितना आ गया 629, और 629 यूनिट की वैल्यू दी गई है 12,580, कितना आ जाएगा 1229 गुना 58, कितना गुना है 20 गुना है। तो हमें क्या बताना है, पहले और अंतिम पद का के बीच में अंतर, ये 195 है, ये 224 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 29 यूनिट का है। तो ये भी कितना हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा, 29 गुना 58, कितना अंतर आ जाएगा 580, कितने का अंतर है 580 का अंतर है। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 23:25 है, कितना है, पुरुष और महिला का अनुपात कितना है 23:25 है। पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 थी, कितना हो गया 6 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई, मतलब 10 से कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अनुपात क्या आ जाएगा निकल आएगा आपका, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, सॉरी 23 से ये 24 दिया गया है, ये कितना है 24 है, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, कितना आ जाएगा 23:13, 23:26,
कितना अनुपात आ गया, नया अनुपात कितना आ गया, 23:26, 23:26। 3 पदों का योग 16,300 है। पहले पद दूसरे पद का अनुपात दिया गया है, पहला और दूसरे का अनुपात दिया गया है कितना, 15:16, और दूसरे और तीसरे का अनुपात कितना दिया गया है, 17 और 18। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना है, कितना होगा, अंतर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 85, 5 और 255 अनुपात, ये कितना आ जाएगा 272, और ये कितना आ जाएगा 8, 28, 288। इन तीनों का सम क्या होगा। सबसे पहला तो काम है, ये जो अलग अलग अनुपात दिए गए हैं, एक हमें सिंगल अनुपात बनाना है, ए बी सी का एक सिंगल रेशियो क्या होगा, ये क्या है आपका एक सिंगल रेशियो आ गया। अब तीनों का सम कितना आ जाएगा, ठीक है, 815, 2 2 4 2 6, ये 600 हो गया, और 88 और 72, 88 72 ये 100 हो गया, 700 हो गया, ठीक है, 8 2 10, 8 7 15, 160, 60 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 815। 815 यूनिट की वैल्यू दी गई है 16,300, कितना दिया गया है 16,300, कितना दिया गया है 16,300। 8 दूना 16, 15 दूना 30, कितना गुना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 20 गुना हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, 255 और 288 का डिफरेंस बताना है, कितना आएगा 33 डिफरेंस आ जाएगा। तो ये भी 33 क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका 20 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 660 रुपये। दोनों के बीच में अंतर कितना है, पहले और अंतिम पद के बीच में अंतर 660 का है, 660 रुपये का है। एक राशि ए बी सी के बीच 16:17:18 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी अपने हिस्से का 1800 बी को दे देता है तो ए बी सी के बीच अनुपात इतना हो जाता है। वितरित की जाने वाली राशि बताना है कि कितने रुपए वितरित किया गया। भाई ये कितना रुपया है, 18 17 35 35 16 51, कितना है 51 है। जो भी ऑप्शन होगा 51 में क्या है 17 से 51, 3 का मल्टीपल, जो भी ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, ये 9 6 3 9, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 9 3 3 6, ये भी 6 का 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 और 5 5 10 3 13, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। कितना हो जाएगा ये 9 और 5 4 9, ये 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। ये तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से हिट कर सकते थे, लगा सकते थे। अगर 1 से 2 ऑप्शन आपको 3 के मल्टीपल मिल जाते हैं, या फिर 17 से चेक कर लीजिएगा डिवाइड करके, या फिर एक मेथड और बता देते, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड है, ठीक है। हमें क्या बताना है, सी अपने हिस्से का बी को दे देता है, हमें बस बी और सी पर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। बी और सी पर बी का रेशियो पहले कितना था 17, और सी का रेशियो कितना था 18। बी का रेशियो कितना था 17 और 18, बी और सी का। बाद में कितना हो गया 19 और 18, 19 और 18। ये रेशियो क्यों पलटा, क्योंकि इसने सी ने क्या किया, 1800 रुपये अपना निकाल लिया और किसको दे दिया, बी को 1800 रुपये दे दिया। यही तो बोला है क्वेश्चन में, सी अपने हिस्से का 1800 रुपये बी को दे देता है, और उस वजह से ए बी सी का अनुपात कितना हो गया 17:19:18। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 सत्ते, ठीक है, 8 सत्ते 56, कितना आ जाएगा 306, और ये कितना आ जाएगा 8 9 72, ठीक, कितना आ जाएगा 342। इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया
ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 342 और 306 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 36। ये जो डिफरेंस होगा, ये जो आपका डिफरेंस होगा, ये इसके डिफरेंस इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई के डिफरेंस के बराबर होगा। अब ये डिफरेंस ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 गुणे 1800, फिर माइनस 1800 गुणे 19। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1800 कॉमन हो जाएगा, 18 19 कितना हो गया, 37। कितने से मल्टीप्लाई करना, 37 गुणे 1800, 37 गुणे 1800 कितना आ गया, 37 गुणे 1800। अब 37 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको 20 माइनस 18 कर सकते हैं, 20 माइनस 18, इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 37 गुणे 20 माइनस 2 इंटू 100। अब 20 माइनस 18 कर सकते हैं, 20 माइनस 2 करेंगे, 37 दूना 78, 7400, 740 और 37 दूना 74, 74 घटा देंगे कितना बचेगा, 660। ठीक है, और 2 जीरो और लग जाएंगे। इतना ही आएगा ना, 37 दूना 74, 740 और 740 में, अच्छा 660, ठीक है, 740 में 74 माइनस कर देंगे, 740 में 74 माइनस कर देंगे, ठीक है, 1 जीरो आपका नहीं होगा। ठीक है, 66,600 कितना आ गया, 66,600। ये क्या है, ये जो डिफरेंस है ये 36 यूनिट की वैल्यू है, 36 यूनिट की वैल्यू है। हमें क्या बताना है, ए बी सी टोटल 59 की वैल्यू बतानी है, 51 की वैल्यू बतानी है। 51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है भाई, इसको 2 से काट, 18 से काट लो सीधा, 18 दूना 36 और ये 18 से काटेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 54, 3700। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1850। कितना आ जाएगा, 1850। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 51 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो कितना हो जाएगा, ये 1850 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 1850 गुना हो जाएगा। अब 1850 से इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1850 को हम 51 माइनस 50 प्लस 1 कर लेते हैं, 50 प्लस 1 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, 90,000 आ जाएगा, फिर प्लस 2500, 2500, 90,000 प्लस 2500 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 92,000। ठीक है, 92,000, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, 92,000। और 19 से अगर यहाँ पर टोटल ये 1900 होता, 19 बचे 95, तो 95 से तो ऊपर ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, ये 93 भी नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 0, 25 और 18 पंचे 90, 90 दो 92, कितना आ जाएगा, और प्लस 1850, 94,350। कितना आ गया आपका, 94,350, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 3 पदों का योग 9,340 है। पहले पद और दूसरे पद का अनुपात 11:12 है। दूसरे पद और तीसरे पद का अनुपात भी दिया गया है, लिख लेते हैं। ठीक है, 11 पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पदों का अनुपात दिया गया है 11:12, और दूसरे और तीसरे पद का अनुपात दिया गया 13 और 14। कितना दिया गया, 13 और 14, कितना आ जाएगा, 143, और ये कितना आ जाएगा, 156, और ये कितना आ जाएगा, 28, 168। कितना आ गया, 168। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा,
467 की वैल्यू दी गई है 9340। कितनी दी गई है? 9340। कितने गुना है? 20 गुना है। कितने गुना है? 20 गुना है। तो हमें क्या बताना है? पहले और अंतिम पद के बीच में अंतर, कितने का अंतर है? 143, 68, 8, 3, 5, 25 का अंतर है। तो ये भी कितना होगा? 20 गुना हो जाएगा। 25 गुना 50। कितना अंतर आ जाएगा? 500 रुपये। ठीक है ना। पहले पद और अंतिम पद के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा? 500 का अंतर आ जाएगा। चलिए, 3 पदों का योग 14,380 है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये यूपीएसआई के, फिर से बोल रहे हैं, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं सारे। अलग अलग शिफ्टों में डाटा और लैंग्वेज को बदल करके क्वेश्चंस को पूछे गए, और सिर्फ डाटा बदला गया है, लैंग्वेज भी क्या दी गई है? वैसे ही लैंग्वेज दी गई है जैसे अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है। पहला पद और दूसरा पद का अनुपात कितना है? 14:15 है। ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। इस क्वेश्चन को हम डाल देते हैं इधर। नहीं आएगा? चलो, ये क्वेश्चन, एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27:8 है। पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है? 27:28 है। पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि कितना आ गया? 6/5। और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि 13/10। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डाटा भी वही है 20% 30%, बस क्या बदल दिया गया? यहाँ पर रेशियो बदल दिया गया है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नया अनुपात आपका आ जाएगा। ये 10 से 10 उड़ा दो, कितना बचेगा? ठीक है, 2 दूना 4, 3, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा? 27 दूना 54, और ये 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा? नहीं, 27 3 या 81, सॉरी, 27 3 या 81 और 91, दोनों के बीच में अनुपात क्या आ जाएगा? 81:91, 81:91। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या आंसर आएगा। ठीक है। ऐसा ही पिछले बार एक आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, नहीं लगा होगा, मत लगाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।